ये हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं हाँ तो उन्हें मजहबी तौर पे आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है, हाँ। उसका हमारे हरम जो है ना वो हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनके कोई इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है। हाँ। और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो जी। वजीर मईशत थी वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है। वहाँ पे हाँ, गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना हाँ। ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम, हाँ सर क्योंकि हम जब जाते हैं ईमान है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने ईमान पर चलेगा इंशाल्लाह। जो मुसलमान है, ईमान पर चलने का मतलब क्या है कि अजान ऊंची दी जाए, उसका मतलब है ईमान पे चलना है। हाँ। इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो हाँ। लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में भी ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा। आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। मैं सऊदी अरब में रह के अच्छा, आया हूँ। एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मेरी तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। खबर के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने अजान के जो लाउड स्पीकर है उसके वॉल्यूम को लिमिटेड कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोगों की तरफ से ये खबर फैलाई गई कि सऊदी अरेबिया ने अजान को ही बैन कर दिया है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि जिस तरीके से यूएई हो या सऊदीया हो, डाइवर्सिटी लाता नजर आ रहा है, रिलीजियस हार्मनी वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यूएई में मंदिर बना, सऊदी अरेबिया में भी लिबास के हवाले से, ड्रेस के हवाले से ये बोला गया कि भाई कोई भी इंसान, चाहे वो मर्द है या औरत है, कोई ड्रेस पहन सकता है। पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या कहती है? क्या सऊदीया के मुस्लिम अब मुस्लिम नहीं रहे? क्या उनके इस्लाम में और हमारे इस्लाम में कोई फर्क है? पब्लिक की ओपिनियन, मौलाना हजरात की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख रियाज अहमद। क्या करते हैं सर आप? मेरा कपड़े का बिजनेस है और प्रॉपर्टी का है। जबरदस्त बिजनेसमैन है आप। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने अजान के हवाले से, मतलब जो अजान का वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर कह लें, उसको लिमिटेड कर दिया है, उस पर पाबंदी लगा दी है कि इससे ज्यादा वॉल्यूम में अजान नहीं दी जा सकती। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? ये बहुत गलत है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। और यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का ही कानून होना चाहिए। ठीक है। ये जो हमारे मौजूदा सियासतदान है, इनके मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि दे आर टोटल करप्ट है। इट इज फैक्ट, नो डिफरेंस बिटवीन। सऊदी अरेबिया के मुस्लिम्स के बारे में क्या के मुतालिक ये हमारी बात है कि सऊदी अरेबिया में ये जो हुकूमत आई है ना, ठीक है, ये अमेरिकन नवाज है। अच्छा। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल जो इस्लामिक लॉ थे वहाँ के, उसको इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। जुआखाना भी वहाँ पे, मतलब ये है कि वो क्लब वगैरह वहाँ, इवन के मक्का और मदीना में भी, ठीक है, वो बात नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, आप ये देखें, आप कह रहे हैं मक्का मदीना में वो बात नहीं रही। मक्का और मदीना में भी वो बात रही जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे हम लोग, मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें, हम तो सऊदी अरेबिया, यूएई ऐसे इन कंट्रीज को समझते हैं बड़े मुकद्दस, बड़े अच्छे, हम तो इन्हें फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं, तो अब हमें ये भी चीजें फिर फॉलो करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर वो लोग रिलीजियस हार्मोनी, एक दूसरे को एक्सेप्ट, आपको पता है यूएई में मंदिर बने, पता है इस चीज का? हाँ जी, यूएई में मंदिर बना है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को, ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। हमारे हुक्मरानों को उनकी कोई बात जो इस्लामिक लॉ के अंगेंस्ट हो, ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है।
ये हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। मतलब दोनों को फिर हमें तो इक्वल वो चलना है ना। नहीं, ऐसे है ना जी, हाँ, कि वहाँ खसूसन जो है ना सऊदिया में जी। आगे इस किस्म का सिस्टम नहीं था। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खसूसन मक्का और मदीना में तो ये लिख के लगाया हुआ है कि दाखिला बंद है, ठीक है, नो एंट्री। लेकिन मक्का और मदीना मतलब जो अगर बात करें वहाँ पे ये चीज हो, मैंने यूएई की बात की है, यूएई में मंदिर जो बना है वहाँ पे तो मक्का मदीना, अबू धाबी में वो मंदिर बना है, वहाँ तो मक्का मदीना का उस तरीके से कंसर्न नहीं है ना। हाँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले वहाँ नहीं था। हाँ ठीक है ना, ठीक है। अगर बना तो ठीक है, हुआ तो गलत ही है। वैसे ये अकलियत को, हाँ। अकलियत को जो उनका राइट है ना, हाँ, हाँ। ठीक है, उनको वो देना चाहिए। ये चीज है, देखें थोड़ा सा लॉजिक के साथ जब समझाया जाएगा कहीं ना कहीं बात समझ जाएगी। और मेरा मकसद ही ये था, हमने यूएई का भी विजिट किया, हमने वहाँ पे भी जाके लोगों से बात की, और अब यही चीज हम पाकिस्तान में भी सोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा वैसे हम हर चीज सऊदिया को फॉलो करते हैं, वो जैसे कपड़े पहने, जैसी दाढ़ी रखे, हम वैसे कपड़े पहनने में, वैसी दाढ़ी रखने में फख्र महसूस करते हैं जी, सऊदिया को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सऊदिया ने अगर वहाँ पे मतलब ये चीजें कर रहा है, वहाँ पे एक दूसरे के मजहब को एक्सेप्ट मतलब ये रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हमें भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखो यहाँ हमारे मुल्क के पाकिस्तान में तो ऑलरेडी मंदिर है, ठीक है। गुरुद्वारा है, गुजरांवाला में गिरजा कितने है, सब कुछ है। मुझे बताइए, गुजरांवाला में बड़ी तादाद में पार्टीशन से पहले 1947 से पहले हिंदू रहते थे, सिख रहते थे, आज कितने एक्टिव मंदिर या गुरुद्वारे मौजूद हैं गुजरांवाला में? होंगे, लेकिन हो सकता है आपके एक हो तो, मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, यही चीज़ क्योंकि है हम ना। तो एज ए मुस्लिम, ठीक है। हमारी ये मुस्लिम कंट्री है, हमें उनके मुतालिक तो नहीं इल्म, हमें ये इल्म है जरूर कि हमारे शहर में कितनी मस्जिदें हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है। ये लेकिन चीज़ मंदिर है। और गुरुद्वारा और गिरजा, हाँ। वो तो अगर बाई चांस को सामने आ जाए ठीक तो है। फिर हमें पता चलता है। ठीक हो गया ये चीजें, लेकिन हम एक दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। आप इस बात से एग्री करते हैं? आप अंकल जी ये भाई ने जो बात की, क्या कहना चाहेंगे? हमें, आप लेट्स सपोज मुस्लिम है, कोई दूसरा हिंदू है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो बेहतरी होगी या नहीं? हिंदू जहाँ देखे, बेहतर होना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये जो काम किया है कि भाई उन्होंने लाउड स्पीकर अजान के हवाले से लिमिटेड कर दिया है कि भाई इससे ज्यादा आप आवाज नहीं ऊंची कर सकते, वो बेहतर किया? नहीं बेहतर। ठीक है। अजान एक ऐसी चीज है जो हर मजदूर को भी, हर इंसान को पता चलता है नमाज का टाइम हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा ये सब कुछ जो हो रहा है आपके ख्याल से क्यों हो रहा है? क्या लोगों की सोच बदल रही है, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की सोच बदल रही है, या क्या वजह है? देखो एक मिनट, आपको अजान के हवाले से बात जी जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जी जी, जब जमाना जहालत था, ठीक है, बहुत जबरदस्त जहालत था, अजान जो है वो अंदर खाने दी जाती थी, अंदर? बल्कि छुप के दी जाती थी। ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जब आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ठीक। उन्होंने उसी दिन ही ठीक है, आज इस्लाम लाए हैं, और उसी दिन ये कहा हजरत बिलाल को कि सुबह जो है ना लाउड स्पीकर नहीं था उस वक्त, मतलब ऊंची छत पे। सुबह अजान जो है ना ऊंची छत पे देनी चाहिए, ठीक हो गया ठीक है ना, सर, ताकि आप सबको पता चले। ठीक हो गया। तो ये- अस्सलाम वालेकुम सर जी, वालेकुम आपका नाम? अवैस। अवैस भाई, बड़ी अच्छी बात हो रही है, ये अंकल से, सर से बात करके, मुझे बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन बड़ी मतलब यह है कि बात हो रही है, डिबेट हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? खबर यह सऊदी अरेबिया ने अजान के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है, पाबंदी लगा दी है कि इससे ऊपर आप इससे ज्यादा अजान नहीं वॉल्यूम में दे सकते। क्या कहना चाहेंगे इस तो बारे? आप दूसरे मामलात में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं जो इस वजह से करते हैं आप? ठीक है, कि आप क्या इसके हवाले से कहना क्या चाहेंगे? नहीं, वो उनके कवानीन उनकी जगह के मुताबिक है, हमारे हम जो है हम पे सऊदी अरब की तकलीद जो है ना, ये मुआशरती मसाइल हैं, ठीक है, वो पता उनकी नहीं अपनी क्यों, सोसाइटी उनकी है। अपनी सोसाइटी है हमारे यहाँ, वो क्यों किस वजह से लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ये ऑथेंटिक खबर है जो आप कह रहे हाँ, हैं। खबर ऑथेंटिक है, ये नहीं पता किस ये वजह नहीं से हो लगाई। सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब ये खबर झूठ हो सकती है। खबर झूठ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे- इंटरनेट पे जाके जरूर सर्च करिएगा कि वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है। वॉल्यूम पे लिमिट किस तरह लगा सकते हैं? लाउड स्पीकर जो जब उसने बोलना है तो उसकी तो एक अपनी नहीं, वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है ना। नहीं, कोई अच्छा मसला चले ये बताएं, ये खबर का पता है कि अबू धाबी में मंदिर, यानी कि यूएई में मंदिर बना है, कि ये भी झूठ है? नहीं, मंदिर तो बनाया उन्होंने। तो पता है ना बना है, हाँ। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मजहबी आजादी दीन जो है ना हमारा, नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना आजादी, ये ला इकराह फिद्दीन, दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं हाँ, तो उन्हें
मजहबी तौर पे आजादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है, उसका हमारा हरम जो है ना, वो हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनके कोई इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है, और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर माइशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई वहाँ पे गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है सारे जो थे गैर मुस्लिमीन, ये तो मरकज था और मदीना। आपको पता है वो करने क्या गई थी? वो अपने हाजियों, जो इंडिया के हाजी हैं, उनके लिए रिलीफ लेने गई थी, सहूलत लेने गई थी। उनका क्या बना दिया? लेकिन मेरे बात सुने मेरे भाई, आप हमारा तो ये जो है ना, ठीक है, हमारा मुल्क यहाँ पे सबसे मसला इनका यही है जहालत। ये जो पीछे कल परसों जो लाहौर में उन्होंने कर दिया है, वो हलवे को लेके उन्होंने बच्ची को इस्लामिया याद लिखी है। इस्लामी याद क्या है वो हलवा, आप जाएं वो सऊदी अरब में बैतुल होला के बाहर भी लिखा होता है। ठीक है, उसे भी चूम लेंगे। नहीं, सिगरेट का वो कल ये आप जो इंटरनेट की बात किया उन्होंने कहा शाम में जो ये जो लोग जो है मंशियात इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो चर्च पीने के लिए जो बरक होता है ना, उसके ऊपर तकरीबन 3 पैरे जो है ना अरबी के लिखे हुए हैं। तो वो मतलब वो करें ऐसे ही है, रस्मुल खत है एक, यानी एक लैंग्वेज किया, उसे समझे आप। ये मुझे मेरे भाई देखिए, इंसान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक इंसान की जो इज्जत है ना, आबरू, उसकी खाने काबे को मुखातिब करते हुए कहा था कि सबसे ज्यादा इसको गिराने से भी वह। और हम क्या करते हैं? हमने आज ये आजकल के जो है ना उलमा सौकार्ड, इन्होंने ये वो क्या है, फतवा लगा देंगे सर तन से जुदा। हाँ, मतलब एक मुसलमान को मैं वो उसमें ये कहा नहीं जाके मुसलमान, ठीक है, किसी इंसान का उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किसी इंसान को भी नॉन मुस्लिम भी है। जबरदस्त सर, मैं आपको सबसे पहले तो सलूट करता हूं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना, ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम, सर हम जब जाते हैं ना, हम जाके उनसे फॉलो करते हैं। आपका नाम क्या था? मेरा अवैस है। अब ये मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, हम डेली बेस पे प्रोग्राम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, इन भाई की बात भी जितनी ज्यादा हो सके आप शेयर करिए। अगर आप शेयर करें, आप दीन को समझे, जो अल्लाह और उसके रसूल ने क्या कहना तालीमात दी है ना, वो मैंने अपनी तरफ से मैंने कोई बात नहीं की। ठीक है, क्योंकि हमारी हैसियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फरमात के मुकाबले में कोई चीज नहीं रखती। हम तो जो सही समझ रखने वाला मुसलमान है ना, उसे चाहिए कि सबसे पहले दीन का फहम हासिल करे। ये चीज है, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया अमन से है। नहीं, हमारे इधर ये है ना, जो आपने बात की है 1 मिनट में, सर तन से जुदा, लेट्स सपोज इधर तन से जुदा यार, खड़ा कह दूंगा, इन्होंने एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्होंने गुस्ताखी की है, लोग नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे मार दो, काट दो। जब देखिए, जब कानून का नफाज नहीं होगा किसी जगह पे, तो ऐसे हर बंदा जब गर्दन लेने पे तुझे, ये काम है पुलिस का। ये चीज है, हिम्मत की है उस बेटी ने, उसे अप्रिशिएट किया है, ऐसे ही है, उसे इज्जत देने वाला भी मुआशरा ही है ना। बिल्कुल ये तो हम अब जब जिस तरफ पे चल हम भीड़ बनी है, ऐसे ही भीड़ बनी है। ये सर सोच बदल सकती है, जो आपकी सोच बदली जाएगी इंशाल्लाह। जब अब मैं कहता हूँ, देखे ना, होगी मेरे भाई, सख्ती करे, गवर्नमेंट का काम है। जब ऐसे लोगों की बेखुनी होगी, कानून इनसे अपनी गिरफ्त करेगा इन पे, तो खुद ही आगे सोचने वाला, सर तन से जुदा वाला फतवा लगाने वालों के ऊपर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कि आपने फतवा कैसे लगा दिया। कोई जरूरत, वो उन्होंने तो अपने जो है ना फेम हासिल करने के लिए नारा बनाया था, हमें बड़ी मोहब्बत है। ठीक हो गया, मोहब्बत किसी के दिल में आप उसके देख सकते हैं। नहीं, तो फिर और सिर्फ नारे से देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। ठीक है, समझ आई ना। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तौहीन करने वालों को भी ठीक हो गया, माफ कर दिया। जो ये वो कहते हैं जी, मट्टी डालती थी या कूड़ा फेंकती थी, और माफ कर दिया। समझ आ गई ना। और हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, दूसरे नंबर पे इन्होंने जो ये बात की है कि हम मुसलमान ही तब है कि जब हम अपने नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उन्हें अपने से ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। पता क्या जी, आपने बात की है इंडियन वजीर खारजा की। जी, ये भाई ने बोला, मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी, अल्लाह के नबी का फरमान है
कि मक्के और मदीने में एक वक्त में उससे पहले उन्हें दाखिला उन्हें बात था, पूरी होने उससे पहले दाखिला था, ठीक है। लेकिन एक वक्त में अल्लाह के नबी ने हुक्म सादर फरमाया कि मक्के और मदीने में गैर मुस्लिम का दाखिला बंद है। बंद है। ठीक अच्छा, है, ये वो अच्छा, सर आप- वैलिड बात जो है ना वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ठीक ये है। जो बात एक मिनट, कोई दाखिला बंद नहीं हुआ। हरम जो ये पाबंदी है ना, ये सिर्फ मक्का के लिए है, ठीक है। मदीने पाक के लिए अब भी नहीं है वो पाबंदी। समझ आ गई ना? एक मिनट, हरम में है ना जी, ठीक हरम है। में है पाबंदी। आपको पता है वो गए किस काम के लिए थी, वो जो उनकी एक वजीर गई थी? और नहीं मेरे बेशक भाई, कुछ मैं इस काम 12 के साल लिए रह के आया हूँ वहाँ कहाँ पे। पे? कहाँ? मैं सऊदी अरब में रह के अच्छा, आया हूँ। एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। समझ आ गई ना? हर बिजनेस का या इस्लाम मेरी है। बात सुने, बिजनेस कहनी चाहिए। यहाँ पे तो इतना रवादारी नहीं है कि एक फिरके का बंदा अगर दूसरे फिरके की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले या ऊंची आमीन कह दे तो ये तक गवारा नहीं होता है। ये तबलीगी जमात वाले अगर किसी की दूसरे मतलब फिक्र की मस्जिद में चले जाएंगे तो वो कहते हैं जी धो ले। वो आपको इसी यहाँ की मिसालें मिलती हैं। हम वैसे तो बात- कौन सा दीन हम भेज रहे हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम अगर देखेगा उसे तो वो क्या मजाक लेगा? बनाएगा। देखो हरम में जो दाखिला बंद है ना, ठीक है। ये नहीं देखना कि वो गई किस मकसद के लिए, ठीक है। हमने अल्लाह के नबी का फरमान देखना। ठीक है। अगली बात ये रह गई कि सर तन से जुदा, ठीक है, गुस्ताखे रसूल का। जी। अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने पहला गुस्ताखे रसूल जो है ना अबू लहब, ठीक है। उसको खुद सजा दी है। ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने एक मुनाफिक मुसलमान की गर्दन उतारने पे हाँ। साबित कर दिया और अल्लाह ने उस पर मोहर लगाई। सर इसका फैसला कौन करेगा कि इसमें गुस्ताखी की है? इसका फैसला स्टेट करेगी। हाँ, यही इसका बात है ना, नहीं, तो मैं और आप जाती नहीं तौर पे कर रहे। नहीं। मेरी बात सुने, जाती तौर पे नहीं, एक मिनट, इनकी बात हो एक लेने मिनट, दें। हम जाती अच्छा। तौर पे नहीं, गलत दीन है ना, नहीं, कोड करते जाती हैं तौर पे आप। नहीं, हाँ। एक मिनट, जाती तौर पे नहीं। अच्छा, हजरत अबू बकर सदीक के दौर में जब अपना मुसलमान कज़ाब ने ठीक है। झूठी नबूवत का दावा किया, उसको वार्निंग दी 3 दफा वार्निंग और दी। चौथी दफा ऐलान जंग कर दिया। ठीक हो गया सर। स्टेट ने किया, हाँ, स्टेट ने इनफरादी तौर पे हाँ, नहीं। बस यही बात करे ना, जिनका काम है उसे साबित करे, जो करे। जब आपके ईमान का जुज है एक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे साबित करें और सजा दिलाएं, जिनकी सजा देने वाला बस इनफरादी तौर पे हाँ। नहीं। ठीक है, कोर्ट में साबित करना चाहिए। साबित करे। नहीं नहीं नहीं, अदरवाइज ऐसा होगा मेरी इनसे दुश्मनी होगी, मैं सोचूंगा हाँ, कि भाई ये काम, और करके ये हो रहा है। सियालकोट में मेरे भाई वो मैनेजर थे जो- मैनेजर थे, फैसलाबाद में हुआ है, जड़ावाला में हुआ है। ये इसी तरह हो रहा है। ये गलत है, ये तो एक जज्बाती कानून को फैसला है। इनफरादी तौर पर कानून को हाथ में लेने का किसी शहरी को भी हक नहीं है। नहीं है, और ये अगर बात आपकी कौन कर रहा दिलदारी है? हुई है, आप मुतलका फॉरम पे जाएं, समझ आए, उन्हें कहें अदलिया है, पुलिस वाले हैं, और कोर्ट में साबित कोर्ट करें। में साबित देखो, करें पूरी जाएं। दुनिया में ठीक हो गया। एक पूरी दुनिया में बहुत मुसलमान- अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं कहता हूँ आप सलूट। ना इस बात का प्रचार करें कि इल्म हासिल करें। इस बात का, हम इसी बात का हाँ। प्रचार कर रहे हैं कि हाँ, इक्वालिटी ये लेके बात आए, है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट दें। सर क्या कहेंगे आप? एक बाकी ये जो बात है ना जी कि इनफरादी तौर पे किसी को सजा देना ये गलत है, बिल्कुल ऐसे ही है। गलत। स्टेट, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। पढ़े। स्टेट पूरे प्रूफ लेती है, एजुकेशन पे वर्क करें। स्टेट पूरे प्रूफ लेती है, उसके बाद फिर उसको मुजरम करार देती है या नहीं देती। हर पे इल्जाम लगने वाला पहले वो मुल्जम होता है, ठीक है, उस पे इल्जाम लगाया लेकिन जाता है। हमारे यहाँ पे ये एक होता है ना, सबूत पेश किया लेट्स जाता है। वो सिर्फ रश लग जाता है जी, उसने ये गुस्ताखी की और नहीं वो गलत है, वो गलत है और जज्बाती फैसले ये हैं। चीज़ इस है। बात की दीन इजाजत नहीं देता। जबरदस्त हो ना गया जी। अल्लाह और ना उसके नबी इजाजत देते हैं कि आप ऐसा करो। ठीक हो ये गया। बिल्कुल गलत है। और यही चीजें हैं, जब तक हम इन चीजों के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीजों के ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, हम डरते हैं। अच्छा, असल में इसकी वजह ये है कि हमारी इस्लामिक स्टडी नहीं है। इस्लामिक स्टडी हमारी वैसे भी स्टडी नहीं है, हमारी वैसे भी एजुकेशन सिर्फ नहीं है। दुनियावी मैं आपको बताता हूँ, इल्म सिर्फ हदीस और कुरान है, ठीक है, बाकी सब फन है। अच्छा, यानी ये दुनिया की एजुकेशन फन है। देखो एक बच्चा उसने मैट्रिक कर लिया, उसके बाद ठीक है। उसको देखना है कि इसको किस लाइन पे आपको लगाना पता है कुरान पाक में बोला गया आप एजुकेशन हासिल करो, गौरो फिक्र करो, आसमान तक जाओ। यहाँ ऐसे ही तो है। आप कह रहे हैं वो फन है? नहीं अच्छा। ये भी फन जो है ना ये इल्मी फन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा। फन इल्मी है, लेकिन ये जरूरी कितना है आज के दौर में? एक मिनट, ये है जरूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया और दीन और दुनिया लाजम मलजूम है। लाजम मलजूम से क्या मुराद है? अगर हदीस और कुरान का इल्म ठीक है। वो जरूरी है ना, तो ये भी इल्म जरूरी है। ये भी जरूरी ये है, चीज़ है। लाजम मलजूम है।
ये नहीं कि आप एक को छोड़ दें और दूसरे को अपना लें, और दूसरे को छोड़ें और तीसरे को अपना अगर लें, आपकी ऐसे नहीं है। पॉकेट में आज ये मोबाइल है, ये किस वजह से है? दीन की नॉलेज की वजह से। आपकी आंखों में ये ग्लासेस है, किस वजह से है? नॉलेज की वजह से। अगर ये आप असल पूछे ना, हाँ हाँ, तो इसका दायरा जो है ना वो अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान है। ये मोबाइल यानी कुरान पाक हर चीज, फॉर एग्जाम्पल एटम बम किसने बनाया? किसने? एटम बम बनाया सूरत फील ने, अल्लाह के कुरान ने एटम बम बनाया। जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? मुझे नहीं इस चीज का नॉलेज। कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। जब इब्रान ने जब मक्के पे हमला किया ना, तो वो जो अबाबील की फौज आई, ठीक है, उनके पंजों में जो कंकर था, ठीक है जी जी, फजालहुम कास्फिम माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भूसे की मानद कर दिया। वो जो कंकर था वो हाथी सवार के सर पे पड़ता था, ठीक है, और उसको चीरता हुआ, उसके हाथी को चीरता हुआ उसको भूसे, फजालहुम कास्फिम माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भूसे की मानद कर दिया। यानी आपका कहने का मतलब है वो जो कंकर थे परिंदों के, वो एटम बम थे। हाँ, हमने क्या किया, हमने उसको पढ़ा और ऐसे रख दिया। अच्छा, तो अंग्रेज ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये ठीक है, अल्लाह के काम है, ये अबाबिल कंकर लाया कहाँ से? ठीक है, ये कौन सा पहाड़ है जहाँ से ये कंकर लाया? उन्होंने उस पहाड़ को तलाश किया। जब उन्होंने कंकर पे रिसर्च किया तो वो यूरेनियम पत्थर था, ठीक हो गया, तो उससे एटम बम बना। उन्होंने तो 1914 में चला दिया। अच्छा, नहीं तो फिर क्या वजह है? देखें हमारी बुक में आप ये बोल रहे हैं कुरान पाक में था एटम बम के बारे में, ये अबाबील ने जो के हवाले से सारा कुछ था, लेकिन हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट वो एटॉमिक पावर बना नहीं पाए, गोरों ने बना दिया। इसका मतलब है इस्लाम ज्यादा फिर गोरे फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, वो हमारी बुक फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी किताब और अल्लाह के नबी से फरमान से उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। तो जाहिल कौन हुआ? जिसके हम जाहिल हुए, हम जाहिल इसलिए हुए कि हमारी जो चीज थी, एक चीज हमारी है, हमने तो उस पर रिसर्च नहीं किया। ऐसे ही है, हमने भी किया है अमल, लेकिन उनके जैसा नहीं, उन्होंने हमारे से पहले कर लिया। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि वो जो कंकर थे वो जिस पहाड़ से आए थे वो यूरेनियम का, या मतलब इस तरीके से पहाड़ था जिसमें केमिकल ऐसे थे, और वो गोरों ने, हाँ जी, उन्होंने तलाश किया और उन्होंने तो एटम बम 1914 फर्स्ट ग्रेड बार उन्होंने उस पे यूज किया, सेकंड ग्रेड बार 1942 उसमें यूज किया उन्होंने। ठीक है, जो लोग देखने वाले हैं जरूर बताइएगा, ये जो सर ने अभी बात की है सारी के भाई कुरान पाक में एटम बम का जिक्र था, जो लिंक दिया है कि भाई ये चीजें क्या इसमें कोई लॉजिक है, जरूर बताइएगा। सर अच्छा लगा आपसे बात करके, और दूसरे नंबर पे जो मजीद यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वन पीस की बात की है, वरना टोटल कलाम पाक साइंस है, टोटल कलाम पाक हदायत है। अल्लाह के नबी का फरमान जो है ना, उसमें हर बात की हिकमत है, हर बात का। लेकिन वो सारी साइंस जो उनसे गोरे करते जा रहे हैं, हम जो उनसे मुसलमान सिर्फ हम फिर सरतन से जुदा, या जहां नलायकी है ना, ये अपना जज्बाती बातें के सरतन से जुदा, ये वो अपने ही कवानीन की खिलाफ वर्जी हम कर रहे हैं।